काफी पुराने जमाने की बात है। एक जवान जिसका नाम इब्राहिम था, अपनी बीमार वालिदा आमिना के साथ शहर के अतराफ में एक छोटे से मकान में रहा करता था। उनका घर हालांकि छोटा था, लेकिन मोहब्बत से भरा हुआ था। इब्राहिम अपनी वालिदा से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। एक रोज सुबह के वक्त जब इब्राहिम बाजार से वापस आया तो उसने अपनी वालिदा को बिस्तर पर तड़पते हुए पाया। उनकी तकलीफ बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वह दर्द से कराह रही थी। इब्राहिम घबरा गया और फौरन एक तबीब को बुलाने के लिए दौड़ा। वह शहर के मशहूर तबीब हकीम सुलेमान के पास पहुंचा, जो अपनी दुकान पर बैठा था। इब्राहिम ने उनसे मिन्नत की कि वह उसकी वालिदा को देखने चले। हकीम सुलेमान अपना थैला लेकर उसके साथ चल पड़े। जब हकीम साहब ने आमिना को देखा और उनकी तफ्तीश की तो उनके माथे पर शिकन पड़ गई। उन्होंने तमाम दवाएं देखी, नब्ज जांची और आमिना की हालत का जायजा लिया। फिर उन्होंने इब्राहिम को एक तरफ बुलाया और बड़े अफसोस के साथ कहा, बेटा, मुझे बड़ा अफसोस है, तुम्हारी वालिदा की यह तकलीफ मेरी वाकफियत में नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में कई मरीजों का इलाज किया है, लेकिन यह बीमारी बहुत अजीब है। मुझे इसका कोई इलाज मालूम नहीं है। इब्राहिम का दिल बैठ गया। उसने पेशतर कभी ऐसी बीमारी का सामना नहीं किया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह निहायत गमगीन हो गया। हकीम सुलेमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हिम्मत रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो, शायद कोई और रास्ता मिल जाए। हकीम साहब के जाने के बाद इब्राहिम अपनी वालिदा के पास बैठ गया। वह उनका हाथ पकड़े रोता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस दुनिया में उसकी वालिदा ही उसकी वाहिद दौलत थी। क्यों ना हो, जिस शख्स पर उसकी वालिदा का साया होता है वो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत का मालिक होता है। वालिदा की दुआएं हर मुसीबत को टाल देती हैं और आखिरत में भी उसकी कामयाबी उसी की खिदमत और उसी की रजामंदी से जुड़ी है। रात भर इब्राहिम अपनी वालिदा के करीब बैठा रहा। वह उनके माथे पर ठंडा पानी रखता रहा और उनके लिए दुआ मांगता रहा। आमिना कभी होश में आती तो कभी बेहोश हो जाती। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। सुबह को जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। इब्राहिम ने दरवाजा खोला तो उसकी पड़ोसन खदीजा खड़ी थी। खदीजा एक नेक और हमदर्द औरत थी जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। उसके हाथ में खाने की थाली थी। इब्राहिम बेटा, मैंने सुना कि तुम्हारी वालिदा की तबीयत खराब है। मैं उनकी इयादत के लिए आई हूं, खदीजा ने कहा। इब्राहिम ने उसे अंदर आने दिया। खदीजा ने आमिना को देखा और उनके करीब बैठ गई। उसने इब्राहिम से उनके अहवाल के बारे में पूछा। इब्राहिम ने उसे वही बताया जो हकीम सुलेमान ने कहा था। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। खदीजा ने सोच में पड़ते हुए कहा, इब्राहिम, मैंने एक बुजुर्ग के बारे में सुना है। उनका नाम शेख अब्दुल्ला है। वह शहर से काफी दूर रहते हैं। कहते हैं कि उन्हें तिब्बे जड़ी बूटियों का बड़ा इल्म है और उन्होंने कई अजीब बीमारियों का इलाज किया है। मुमकिन है वह तुम्हारी मदद कर सकें। तुम्हें उनसे मशवरा करना चाहिए। इब्राहिम की आंखों में एक उम्मीद की किरण चमकी। उसने खदीजा से पूछा, लेकिन वह कहाँ रहते हैं? मैं उन तक कैसे पहुंचूंगा? खदीजा ने जवाब दिया, शहर के मशरिक में एक पुराना दरख्त है। उससे आगे एक रास्ता जाता है जो पहाड़ों की तरफ जाता है। वहीं कहीं उनका मकान है। लोग कहते हैं कि वह एक दरख्त के नीचे बैठे नजर आते हैं। इब्राहिम ने फैसला कर लिया। उसने खदीजा से गुजारिश की, खदीजा आपा, क्या आप मेरी वालिदा के पास रह सकती हैं जब तक मैं वापस नहीं आता? मैं फौरन जा रहा हूं। खदीजा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, घबराओ मत, मैं यहीं रहूंगी। तुम जाओ और बुजुर्ग से मिलो। अल्लाह तुम्हारे साथ है। इब्राहिम ने अपनी वालिदा का माथा चूमा और उनके लिए दुआ मांगी। फिर वह जल्दी से अपना घोड़ा तैयार करने लगा। उसने थोड़ा सा खाना और पानी अपने साथ रखा, अपनी वालिदा की आखिरी झलक देखी और घर से निकल पड़ा। रास्ते में इब्राहिम का दिल धड़क रहा था। वह तेजी से अपने घोड़े को दौड़ाता रहा। शहर की गलियों से निकलकर वह खुले मैदान में आ गया। सूरज आसमान में चढ़ता जा रहा था और गर्मी बढ़ती जा रही थी, लेकिन इब्राहिम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी, अपनी वालिदा के लिए इलाज ढूंढना। कुछ घंटों की सवारी के बाद उसने वह पुराना दरख्त देखा जिसका खदीजा ने जिक्र किया था। वह एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसकी शाखें चारों तरफ फैली हुई थीं। उसने अपने घोड़े को उस तरफ मोड़ा और आगे बढ़ता गया। रास्ता अब पथरीला हो गया था। पहाड़ नजदीक आने लगे थे। इब्राहिम सावधानी से आगे बढ़ता रहा। उसने कई लोगों से रास्ता पूछा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने सिर्फ एक तरफ इशारा कर दिया।
दोपहर का वक्त हो चुका था जब इब्राहिम को दूर एक छोटा सा मकान नजर आया। मकान के सामने एक विशाल दरख्त था और उसके नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर नूर था और उनकी सफेद दाढ़ी लंबी और खूबसूरत थी। वह किसी किताब में कुछ पढ़ रहे थे। इब्राहिम घोड़े से उतरा और सलाम करते हुए उनके करीब गया। अस्सलामु अलैकुम शेख साहब, उसने कहा। बुजुर्ग ने अपनी किताब से नजर उठाई और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। बेटे आओ बैठो, तुम बहुत दूर से आए लगते हो। इब्राहिम उनके पहलू में बैठ गया। शेख अब्दुल्लाह ने उसे गौर से देखा और पूछा, तुम्हारे चेहरे पर फिक्र और गम की लकीरें हैं। बताओ बेटे, तुम्हें क्या तकलीफ है? इब्राहिम की आंखों में फिर आंसू आ गए। उसने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। अपनी वालिदा की बीमारी के बारे में बताया, हकीम सुलेमान की बेबसी के बारे में बताया और यह कि वह कितना डरा हुआ है। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, शेख साहब, मेरी वालिदा ही मेरी सब कुछ है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। शेख अब्दुल्लाह ने गंभीरता से सुना। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा इब्राहिम, तुम्हारी वालिदा के लिए तुम्हारी मोहब्बत और फिक्र देखकर मेरा दिल भर आया। लेकिन अफसोस, यह एक बहुत अजीब बीमारी है। मैंने इसके बारे में पुरानी किताबों में पढ़ा है और मेरे पास जो जड़ी बूटियां हैं वह इसके लिए काफी नहीं है। ये सुनकर इब्राहिम का चेहरा और भी उदास हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो पड़ा और मायूसी ने उसे घेर लिया। वह अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर रोता रहा। शेख अब्दुल्लाह ने अपना हाथ उसके कांधे पर रखा। उनकी आवाज में मोहब्बत और हमदर्दी थी। उन्होंने कहा, रोना मत बेटा, उम्मीद की एक किरण अभी बाकी है। एक जगह है जहां तुम्हें तुम्हारा इलाज मिल सकता है। इब्राहिम ने फौरन अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें उम्मीद से चमक उठी। उसने पूछा, कहां शेख साहब, मुझे बताइए, मैं फौरन वहां जाऊंगा, चाहे वह कहीं भी हो। शेख अब्दुल्लाह ने कहा, जल्दबाजी मत करो बेटा, पहले मेरी बात पूरी सुनो। वह जगह बहुत दूर है और वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। रास्ता खतरों से भरा है। लेकिन इब्राहिम का इरादा पक्का था। उसने दृढ़ता से कहा, मैं वहां जाऊंगा, चाहे वह दुनिया के आखिरी सिरे पर ही क्यों ना हो। मेरी वालिदा की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। शेख अब्दुल्लाह ने इब्राहिम की आंखों में देखा। उन्हें उसके इरादे की मजबूती और वालिदा के लिए सच्ची मोहब्बत नजर आई। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। इब्राहिम ने आगे झुककर ध्यान से सुनना शुरू किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शेख अब्दुल्लाह ने गंभीर लहजे में कहना शुरू किया, बेटा इब्राहिम, जो जगह मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह इंसानों की दुनिया से बहुत दूर है। वह जिन्नों की सरजमीन है। इब्राहिम के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शेख साहब ने आगे कहा, वहां तक पहुंचने में 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगेगा और तुम अकेले वहां नहीं पहुंच पाओगे। उस इलाके में ऐसे रास्ते हैं जो सिर्फ वही जानते हैं जिन्हें जिन्नों के बारे में इल्म है। इब्राहिम हैरान और परेशान हो गया। उलझन और फिक्र ने उसे दबोच लिया। वह बुजुर्ग की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। शेख अब्दुल्लाह ने समझाते हुए कहा, बेटा, सिर्फ जिन्नात ही इन अजीब और नादिर बीमारियों की निशानदेही कर सकते हैं और उनका इलाज तलाश कर सकते हैं। यह सब मर्जी एक अल्लाह की है, लेकिन उनके पास ऐसा इल्म और ताकत है जो हम इंसानों की पहुंच से परे है। वह ऐसी जड़ी बूटियां जानते हैं जो हमारी दुनिया में नहीं पाई जाती। तो फिर मैं उन तक कैसे पहुंचूंगा? इब्राहिम ने बेताबी से पूछा। शेख साहब ने जवाब दिया, एक शहजादी है जिसका नाम मरियम है। वह उनकी सरजमीन के करीब एक खूबसूरत महल में रहती है। अगर तुम उस तक पहुंच गए तो वह तुम्हारी जिन्नों तक पहुंचने में मदद करेगी। वह उनके और उनके असरार के बारे में काफी जानती है। मुझे इल्म हुआ है कि जिन्नात उससे किसी तरह का ताल्लुक रखते हैं, लेकिन यह भी सुनने में आया है कि उन्होंने उस पर कोई जादू कर रखा है। शेख अब्दुल्लाह ने फिर इब्राहिम को तफसील से रास्ते की निशानदेही की। उन्होंने बताया कि कैसे वह पहले सहरा को उबूर करेगा, फिर काली पहाड़ियों को पार करेगा, उसके बाद एक नीली नदी आएगी और उसे पार करना होगा। उसके बाद एक घना जंगल आएगा जहां अजीब आवाजें आती हैं, और उस जंगल के दूसरे छोर पर शहजादी मरियम का महल है। इब्राहिम ने हर बात ध्यान से सुनी और अपने दिल में बैठा ली। शेख साहब ने उसे एक छोटी सी थैली दी जिसमें कुछ खास जड़ी बूटियां थीं और कहा, यह रास्ते में तुम्हारी मदद करेंगी। अगर तुम्हें कोई जहरीला कीड़ा काट ले या तुम बीमार पड़ जाओ तो इनमें से थोड़ा सा पानी में घोलकर पी लेना। इब्राहिम ने शेख अब्दुल्लाह के हाथ चूमे और उनसे दुआ मांगी। बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ रखा और लंबी दुआ मांगी।
फिर इब्राहिम अपने घोड़े पर सवार हुआ और अलविदा कहकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। शाम होते होते इब्राहिम अपने घर पहुंच गया। खदीजा अभी भी वहां थी। उसने इब्राहिम को देखते ही पूछा, क्या हुआ बेटा? बुजुर्ग ने क्या कहा? इब्राहिम ने उसे वो सारी बातें बताईं जो शेख अब्दुल्लाह ने कही थीं, जिन्हों की सरजमीन के बारे में, शहजादी मरियम के बारे में और उस लंबे और खतरनाक सफर के बारे में। खदीजा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने घबराकर पूछा, इब्राहिम अब तुम क्या करोगे? यह तो बहुत खतरनाक है, जिन्हों की सरजमीन। अल्लाह खैर करे। इब्राहिम ने कहा, मैं जाऊंगा खदीजा आपा, मैं जाऊंगा और दवा हासिल करके रहूंगा। खदीजा ने फिक्रमंद होकर कहा, लेकिन बेटा यह निहायत दुश्वार है। तुम अकेले हो, रास्ता लंबा है और जिन्नात। मुझे खौफ है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा पेश आएगा। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, खदीजा आपा, दुनिया में अपनी वालिदा को अपनी आंखों के सामने तकलीफ में देखना और उनके लिए कुछ भी ना कर पाने से ज्यादा दुश्वार और कुछ नहीं है। मैं ठूई जाऊंगा और दवा हासिल करके रहूंगा, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। मेरे लिए मर जाना आसान है बनिस्बत इसके कि मैं अपनी वालिदा की तकलीफ और दर्द के सामने बेबस बैठा रहूं। खदीजा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने इब्राहिम के सर को अपने सीने से लगा लिया, जैसे कोई माँ अपने बेटे को लगाती है। उसने कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ हो बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। इब्राहिम ने कहा, मैं तुमसे एक गुजारिश करता हूं खदीजा आपा, मेरे पलटने तक तुम मेरी वालिदा के करीब रहना, उनका ख्याल रखना। मैं तुम्हारी यह मेहरबानी कभी फरामोश नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हारी वालिदा को क्या बताऊं? वह तुम्हारे बारे में पूछेंगी, खदीजा ने कहा। इब्राहिम ने जवाब दिया, उन्हें सच मत बताना, वह घबरा जाएंगी और मुझसे नाराज हो जाएंगी। उनसे कहना कि मैं कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर गया हूं, कि वहां एक बड़ा सौदा है जो हमारी जिंदगी बदल देगा और मैं जल्द ही पलट आऊंगा। रात को इब्राहिम अपनी वालिदा के कमरे में गया। आमिना सो रही थी, लेकिन उनकी सांसें अभी भी तकलीफ से भरी थीं। इब्राहिम ने उनका माथा चूमा और धीरे से कहा, अम्मी, मैं आपके लिए दवा लेकर आऊंगा, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं वादा करता हूं। उसने रात भर अपना सामान तैयार किया, कुछ कपड़े, खाने का सामान, पानी की मशकें, एक छोटी तलवार जो उसके वालिद की थी और कुछ जरूरी चीजें। उसने शेख साहब की दी हुई जड़ी बूटियों की थैली को भी संभाल कर रखा। सुबह होने से पहले, जब अभी अंधेरा था और फज्र की अजान होने वाली थी, इब्राहिम घर से निकल पड़ा। उसने खदीजा से आखिरी बार अलविदा कहा। खदीजा ने उसे खाने का एक पोटला दिया और कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। इब्राहिम अपने घोड़े पर सवार हुआ। उसने अपने घर की तरफ आखिरी बार देखा, फिर घोड़े को ऐड लगाई और रवाना हो गया। सूरज अभी निकला नहीं था, लेकिन आसमान में हल्की लाली छाने लगी थी। सफर शुरू हो चुका था। इब्राहिम ने शहर को पीछे छोड़ दिया और खुले सहरा में दाखिल हो गया। रेत के टीले दूर दूर तक फैले हुए थे। गर्म हवाएं चल रही थीं। सूरज निकलने के साथ ही गर्मी बढ़ने लगी। दिन भर इब्राहिम सहरा को उबूर करता रहा। उसका घोड़ा मजबूत था और वफादार, लेकिन गर्मी और सफर की मशक्कत दोनों को थका रही थी। दोपहर को उसने एक जगह रुककर आराम किया, अपने घोड़े को पानी पिलाया और खुद भी खाना खाया। उसके जहन में बार बार अपनी वालिदा का चेहरा आ रहा था, उनकी तकलीफ भरी आंखें, उनकी कमजोर आवाज। यह सब सोचकर उसका दिल भारी हो जाता था, लेकिन यही उसकी ताकत भी थी, यही उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। शाम होते होते उसे दूर काली पहाड़ियां नजर आने लगी। शेख साहब ने यही बताया था। इब्राहिम ने सोचा कि वह रात को यहीं रुक जाएगा और सुबह पहाड़ियों की तरफ बढ़ेगा। उसने एक बड़ी चट्टान के पास अपना डेरा डाला, घोड़े को बांधा, अपना बिस्तर बिछाया और आग जलाई। रात का खाना बनाया और खाया, फिर लेट गया और आसमान को देखने लगा। तारे चमक रहे थे, चांद आधा निकला हुआ था। या अल्लाह, इब्राहिम ने दुआ मांगी, मेरी मदद फरमा, मेरी वालिदा को शिफा दे और मुझे सलामती से वापस पहुंचा। तू ही मेरा सहारा है। रात भर वह बेचैनी से सोता रहा, कभी नींद आती तो कभी टूट जाती। सुबह होते ही उसने फिर सफर शुरू कर दिया। काली पहाड़ियों का रास्ता बहुत मुश्किल था, पत्थर नुकीले थे और रास्ता तंग था। कई जगह इब्राहिम को घोड़े से उतरकर पैदल चलना पड़ा। उसके जूते घिस गए और पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 दिन की मशक्कत के बाद वह पहाड़ियों को पार कर गया। अब सामने एक वादी थी जिसमें से एक नीली नदी बह रही थी। पानी इतना साफ था कि तल तक दिखाई दे रहा था। इब्राहिम ने अपने घोड़े को नदी में उतारा और पार करने लगा।
पानी ठंडा था और बहाव तेज। घोड़ा डगमगाया, लेकिन इब्राहिम ने उसे संभाला। आधी नदी पार करने के बाद पानी और गहरा हो गया। इब्राहिम को तैरना पड़ा, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से वह सलामती से दूसरे किनारे पर पहुंच गया। नदी के पार एक घना जंगल था। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अजीब आवाजें आ रही थीं, पक्षियों की, जानवरों की, और कुछ ऐसी आवाजें जो इब्राहिम ने पहले कभी नहीं सुनी थीं। डर के बावजूद इब्राहिम आगे बढ़ता रहा। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसे खुद ही रास्ता बनाना पड़ रहा था। कांटों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और शाखों ने उसके चेहरे पर खरोंचें डाल दी। 2 दिन तक वह इस जंगल में भटकता रहा। उसका खाना खत्म होने लगा था, पानी भी कम हो गया था। उसने पेड़ों के फल खाए और जंगल की एक छोटी सी धारा से पानी पिया। तीसरे दिन शाम को जब वह लगभग थक चुका था और उम्मीद खोने लगा था, तब अचानक उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी, चमकती हुई सुनहरी रोशनी। इब्राहिम के दिल में फिर उम्मीद जागी। उसने अपने घोड़े को खींचा, खुद को संभाला और उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जितना वह करीब जाता, रोशनी उतनी ही तेज होती जाती और फिर जंगल खत्म हो गया। इब्राहिम एक खुली जगह में आ गया और वहां उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। सामने एक शानदार महल था। ऐसा खूबसूरत महल उसने पेशतर कभी नहीं देखा था। महल की दीवारें चांदी जैसी चमक रही थीं, मीनारें सोने की तरह जगमगा रही थीं। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, फव्वारे बह रहे थे और सबसे खास बात, पूरे महल से एक नूरानी रोशनी निकल रही थी। यह शहजादी मरियम का महल होना चाहिए, इब्राहिम ने सोचा। वह धीरे धीरे महल की तरफ बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह उम्मीद से था या डर से, वह खुद नहीं जानता था। उसे अपने घोड़े के लिए खाना और पानी चाहिए था और उसे खुद भी आराम की सख्त जरूरत थी। महल के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन कोई पहरेदार नहीं था। यह अजीब था, इतना शानदार महल और कोई पहरा नहीं। इब्राहिम ने अपने घोड़े को महल के अस्तबल में ले जाया। वहां पहले से ही खाना और पानी रखा हुआ था, जैसे किसी को उसके आने का इल्म हो। उसने अपने घोड़े को खाना पानी दिया और उसे सहलाया। मैं अभी आता हूं, उसने घोड़े से कहा। फिर इब्राहिम महल के अंदर दाखिल हुआ। दालान खूबसूरत थे, दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी थी। फर्श संगमरमर का था जो आईने की तरह चमक रहा था, लेकिन पूरे महल में सन्नाटा था। कोई नहीं दिख रहा था। वह दालानों में घूमने लगा, किसी को तलाश करते हुए। कोई है? उसने आवाज लगाई, लेकिन सिर्फ उसकी आवाज की गूंज सुनाई दी। फिर अचानक उसे एक कमरे से खाने की खुशबू आई। वह उस तरफ बढ़ा। कमरे में दाखिल हुआ तो एक बड़ी मेज देखी जो तरह तरह के जायकेदार खाने और मशरूबात से लदी थी। गोश्त, चावल, रोटियां, फल, मिठाइयां, सब कुछ। इब्राहिम की भूख जाग गई। वह कई दिनों से ढंग का खाना नहीं खा पाया था। भूख से मगलूब होकर वह खुद पर काबू नहीं रख सका। उसने सोचा कि शायद यह खाना मेहमानों के लिए ही रखा गया है। किसी को इजाजत मांगने के लिए ना देखकर वह मेज के पास गया और बैठ गया। उसने पेट भर के खाना खाया। इतना अच्छा खाना उसने बहुत दिनों से नहीं खाया था। उसने प्यास बुझने तक पानी पिया। जब वह खाना खत्म कर चुका और पीछे की तरफ टेक लगाकर बैठा था, तब अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने नजर उठाई तो सामने एक बुढ़िया खड़ी थी, लेकिन यह कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी। उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। नाक टेढ़ी थी, आंखें धंसी हुई थीं और चेहरे पर मस्से थे। उसकी पीठ झुकी हुई थी और वह एक लाठी के सहारे खड़ी थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे। इब्राहिम हैरान रह गया। वह डर से उठ खड़ा हुआ। माफ कीजिए, वह हकलाते हुए बोला। मैंने बिना पूछे। बुढ़िया ने अपना हाथ उठाया और धीमी कर्कश आवाज में कहा, खौफजदा मत हो जवान, बैठो। इब्राहिम धीरे धीरे वापस बैठ गया, लेकिन उसकी निगाहें बुढ़िया पर टिकी हुई थीं। बुढ़िया उसके करीब आई और मेज के दूसरी तरफ एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने इब्राहिम को गौर से देखा। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बुढ़िया ने पूछा। इब्राहिम ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, मेरा नाम इब्राहिम है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरी वालिदा बहुत बीमार हैं और मुझे उनके लिए दवा की तलाश है। मुझे बताया गया है कि शहजादी मरियम यहाँ रहती हैं और वह मेरी मदद कर सकती हैं। बुढ़िया की आंखों में एक अजीब चमक आई। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं ही हूं शहजादी मरियम। इब्राहिम की आंखें हैरानी से फैल गईं। आप? लेकिन बुढ़िया ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, मैं जानती हूं कि मैं कैसी दिखती हूं, लेकिन यह मेरी असली सूरत नहीं है।
जिन्हों के एक गिरोह ने मुझ पर जादू कर दिया है। उनका सरदार शहजादा जहीर, उसने मुझसे शादी करने की ख्वाहिश जताई थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं एक इंसान हूं और किसी जिन्न से शादी नहीं करना चाहती थी। इस इनकार की सजा के तौर पर उसने मुझ पर यह जादू कर दिया। अब मैं इस बदसूरत शक्ल में कैद हूं। इब्राहिम को उस पर तरस आया। उसने पूछा, लेकिन क्या इस जादू को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है? शहजादी मरियम ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन वह बहुत मुश्किल है। जादू तब टूटेगा जब कोई नेक दिल जवान पूरी रात मेरे लिए दुआ करते हुए गुजारे, बिना सोए बिना थके। लेकिन इतने साल हो गए, कोई भी यहां नहीं आया। उसने इब्राहिम की तरफ देखा और कहा, इब्राहिम, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें जिन्नों की सरजमीन तक पहुंचाने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा? इब्राहिम ने पूछा। तुम्हें आज रात इस महल में मेरे साथ कयाम करना होगा और पूरी रात मेरे लिए दुआ करनी होगी। अगर तुम यह कर दोगे तो मेरा जादू टूट जाएगा और मैं अपनी असली सूरत में वापस आ जाऊंगी, और फिर मैं तुम्हें जिन्नों के शहजादे जहीर तक ले जाऊंगी। इब्राहिम ने एक पल सोचा। यह बात थोड़ी अजीब लग रही थी। एक महल में एक अनजान औरत के साथ रात गुजारना उसे एतमाद नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता, उसने कहा, मुझे इस जगह पर या इस बात पर एतमाद नहीं है। शहजादी मरियम ने समझाते हुए कहा, खौफजदा मत हो इब्राहिम, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और यहाँ कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, और फिर तुम कैसे जिन्नों की सरजमीन तक पहुंचोगे? इब्राहिम ने सोचा कि उसकी बात में सच्चाई है। उसे शहजादी मरियम की मदद की जरूरत थी, और अगर वह उसकी मदद कर सकता है तो क्यों नहीं। ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए पूरी रात दुआ करूंगा। शहजादी मरियम के चेहरे पर राहत की एक लहर दौड़ गई। उसने कहा, शुक्रिया इब्राहिम, तुम एक नेक दिल इंसान हो। आओ, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। वह उठी और इब्राहिम को महल के अंदर ले गई। वे कई दालानों से गुजरते हुए एक खूबसूरत कमरे में पहुंचे। कमरा शानदार था। रेशमी पर्दे, नरम कालीन, खूबसूरत फर्नीचर और दीवार पर एक बड़ी तस्वीर लगी थी। इब्राहिम ने तस्वीर को देखा तो हैरान रह गया। तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसके बाल लंबे और काले थे, आंखें बादाम के आकार की और चमकदार थीं। चेहरा चांद की तरह खूबसूरत था। वह एक शाही पोशाक में थी और मुस्कुरा रही थी। यह कौन है? इब्राहिम ने पूछा, हालांकि उसे जवाब का अंदाजा था। यह मेरी असली सूरत है, शहजादी मरियम ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। ऐसी मैं जादू से पहले दिखती थी और इंशाअल्लाह कल सुबह फिर दिखूंगी। इब्राहिम ने तस्वीर को फिर से देखा। सुभान अल्लाह, उसने कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं शहजादी। फिर उसने पूछा, क्या आप वही शहजादी हैं जो जिन्नों की सरजमी के करीब रहती हैं? शेख अब्दुल्लाह ने मुझे आपके बारे में बताया था, मरियम ने जवाब दिया। मैं ही हूँ। मेरा यह महल उस सरजमीन की सरहद पर है, इसीलिए शहजादा जहीर मुझसे शादी करना चाहता था। वह सोचता था कि इस तरह वह इंसानों की दुनिया और जिन्नों की दुनिया दोनों पर राज कर सकेगा। इब्राहिम ने समझा। उसने कहा, ठीक है शहजादी, मैं पूरी रात आपके लिए दुआ करूंगा, लेकिन मुझे क्या करना होगा? मरियम ने समझाया, तुम्हें बस इस कमरे में बैठना है और पूरी रात अल्लाह से मेरे लिए दुआ मांगनी है कि वह मुझ पर से यह जादू उठा दे, वह मुझे मेरी असली सूरत में वापस लाए। तुम्हें सोना नहीं है, नहीं तो जादू नहीं टूटेगा। मैं नहीं सोऊंगा, इब्राहिम ने वादा किया। रात होने लगी। शहजादी मरियम कमरे से बाहर चली गई और इब्राहिम अकेला रह गया। उसने वुजू किया और नमाज पढ़ी। फिर वह फर्श पर बैठ गया और दुआ करने लगा। या अल्लाह, उसने कहा, इस शहजादी पर से यह जादू उठा दे, उसे उसकी असली सूरत में वापस ला। वह एक मासूम है और उसने कोई गुनाह नहीं किया। उसने बस एक ऐसी शादी से इनकार किया जो उसे मंजूर नहीं थी। या अल्लाह, उस पर रहम फरमा। वह बार बार यही दुआ दोहराता रहा। घंटे गुजरते गए, रात गहराती गई। महल में सन्नाटा था। कभी कभी बाहर से कोई अजीब आवाज आती, शायद हवा की, शायद किसी जानवर की, या शायद कुछ और। इब्राहिम को नींद आने लगी, आंखें भारी होने लगी, लेकिन उसने अपने आप को झटका दिया और जागता रहा। उसने अपनी वालिदा के बारे में सोचा, उनकी बीमारी के बारे में, और यह कि अगर वह यहां सो गया तो वह उनके लिए दवा नहीं ले जा पाएगा। आधी रात हो गई। इब्राहिम अब खड़ा हो गया और कमरे में टहलने लगा ताकि सोना जाए। वह दुआ करता रहा, या अल्लाह, मुझे ताकत दे, मुझे जागने की ताकत दे, इस शहजादी की मदद करने की ताकत दे। रात के आखिरी पहर में जब फज्र करीब आ रही थी
अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। इब्राहिम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। रोशनी इतनी तेज थी कि देखा नहीं जा रहा था। फिर धीरे धीरे रोशनी कम हो गई। इब्राहिम ने आंखें खोली और जो उसने देखा उसे देखकर वह हैरान रह गया। शहजादी मरियम अपनी असली सूरत में सामने खड़ी थी, बिल्कुल तस्वीर जैसी, बल्कि तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसके कपड़े शानदार थे और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इब्राहिम, उसने कहा, तुमने मुझे बचा लिया। जादू टूट गया है, मैं वापस आ गई हूं। वह इब्राहिम के करीब आई और उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इब्राहिम मुस्कुराया। उसे खुशी हुई कि वह शहजादी की मदद कर पाया, लेकिन उसे अपनी वालिदा की भी फिक्र थी। उसने कहा, शहजादी, मुझे अपनी वालिदा के लिए दवा चाहिए। मेहरबानी करके मेरी मदद करो, जैसा मैंने तुम्हारी मदद की। शहजादी मरियम ने गंभीर होकर कहा, हाँ इब्राहिम, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी, शहजादा ज़हीर के पास जाने का रास्ता। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों नहीं? इब्राहिम ने पूछा। क्योंकि वही था जिसने मुझ पर जादू किया था। अगर वह मुझे देख लेगा तो पता नहीं वह क्या करेगा। शायद फिर से जादू कर दे या कुछ और बुरा। मैं उसके पास नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी और तुम्हारी मदद भी करूंगी। इब्राहिम ने पूछा, शहजादा ज़हीर बहुत मुश्किल है। वह घमंडी है और अक्सर इंसानों से नफरत करता है, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। शायद अल्लाह तुम्हारी मदद करे। सुबह का खाना खाने के बाद शहजादी मरियम ने इब्राहिम को महल के बाहर बुलाया। उसने उसे रास्ते की तफसील से निशानदेही की। महल से निकलने के बाद तुम्हें मशरिक की तरफ जाना है। वहां एक बड़ा सहरा है। उस सहरा को पार करने के बाद तुम्हें एक ऊंचा पहाड़ मिलेगा। पहाड़ के दूसरी तरफ जिन्नात रहते हैं। शहजादा ज़हीर और उसके 2 साथी अक्सर वहां बैठे होते हैं। उसने इब्राहिम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लेकिन सुनो, यह बहुत खतरनाक है। मैं अपने सिपाहियों में से एक को तुम्हारे साथ भेजूंगी। उसका नाम मुराद है। वह दूर से तुम्हारा इंतजार करेगा और तुम्हें देखता रहेगा। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तो मुझे फौरन खबर करेगा और मैं तुम्हें बचाने आऊंगी। लेकिन आप उनके पास कैसे आओगी? इब्राहिम ने पूछा। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास अपने तरीके हैं, तुम फिक्र मत करो, बस सावधान रहना। उसने एक सिपाही को बुलाया। मुराद एक लंबा मजबूत आदमी था जिसकी आंखों में वफादारी झलकती थी। शहजादी ने उसे हिदायतें दी और मुराद ने सर झुकाकर कबूल किया। इब्राहिम अपने घोड़े पर सवार हुआ। शहजादी मरियम ने उसे खाने का सामान और पानी दिया और एक छोटी चांदी की अंगूठी भी दी। यह अंगूठी रखो, उसने कहा। यह तुम्हें कुछ हद तक जिन्नों के जादू से बचाएगी, लेकिन ज्यादा भरोसा मत करना। इब्राहिम ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और शुक्रिया अदा किया। फिर वह और मुराद रवाना हो गए। वे सहरा में साथ साथ चलते रहे। दोपहर की गर्मी बहुत तेज थी, रेत गर्म थी और हवाएं तूफानी थीं, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। शाम होते होते वे उस ऊंचे पहाड़ के करीब पहुंच गए। पहाड़ काला था और डरावना लग रहा था। मुराद ने इब्राहिम से कहा, मैं यहीं रुकता हूं, आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। मैं यहां से तुम्हें देखूंगा। अल्लाह तुम्हारे साथ हो। इब्राहिम ने गहरी सांस ली। उसने अपनी तलवार अपनी कमर में कसी, शहजादी की दी हुई अंगूठी को छुआ और अपने घोड़े को पहाड़ की तरफ बढ़ाया। पहाड़ चढ़ना मुश्किल था। रास्ता पथरीला और खड़ा था। कई बार इब्राहिम को लगा कि वह गिर जाएगा, लेकिन किसी तरह वह ऊपर पहुंच गया। पहाड़ की चोटी से उसने नीचे देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। नीचे एक अजीब जगह थी। जमीन लाल रंग की थी, हवा में धुआं सा था और 3 शक्लें बैठी हुई थीं। यह जिन्नात थे। उनका रूप खौफनाक था। वे बहुत बड़े थे, इंसानों से 2 गुने। उनकी आंखें लाल थीं और चमक रही थीं। उनके हाथ लंबे और नुकीले नाखूनों वाले थे और उनके चारों तरफ एक अजीब ऊर्जा थी। इब्राहिम ने देखा कि उनके बीच में एक बड़ा बर्तन था जिसमें से भाप निकल रही थी, लेकिन नीचे कोई आग नहीं थी। बर्तन खुद ही उबल रहा था। जिन्नात हंस रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। उनकी आवाजें गूंज रही थीं। इब्राहिम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह खौफजदा था, लेकिन उसे अपनी वालिदा के लिए दवा चाहिए थी। उसने हिम्मत जुटाई। बिस्मिल्लाह, उसने कहा और नीचे की तरफ उतरना शुरू किया। जैसे ही वह करीब आया, एक जिन्न ने उसकी तरफ देखा। उसकी लाल आंखें इब्राहिम पर टिक गईं। देखो, जिन्न ने दूसरों से कहा, एक इंसान यहां कैसे आ गया? बाकी दोनों जिन्नात ने भी इब्राहिम की तरफ देखा। उनमें से सबसे बड़ा जिन्न
जो बीच में बैठा था, खड़ा हो गया। यह शहजादा जहीर था। वह इब्राहिम के करीब आया। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि इब्राहिम को अपना सर ऊपर करके देखना पड़ा। जहीर ने इब्राहिम के चारों तरफ घूमा, उसे घूरा और फिर उसकी खुशबू सूंघी। फिर अचानक उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने गरजते हुए कहा, क्या तुम वही हो जिसने कल रात शहजादी मरियम के लिए दुआ की? इब्राहिम खौफ से कांप उठा। शहजादा जहीर की लाल आंखें उसमें घुस रही थीं। उसने सोचा कि वह झूठ बोल देगा, शायद बच जाए। नहीं, इब्राहिम ने हकलाते हुए कहा, वह मैं नहीं था। लेकिन शहजादा जहीर तंज से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरी वादी में गूंज गई। उसने इब्राहिम के करीब झुककर कहा, क्या तुम्हारे जहन ने तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम हमसे कुछ भी छुपा सकते हो? हम जिन्नात हैं, हमें सब पता है। हमने काफी अरसा पहले शहजादी मरियम पर जादू कर दिया था। इतने साल हो गए, किसी ने भी उसके करीब आने की जुर्रत नहीं की, और अब तुम आए और उसे बचा लिया। उसने अपने साथी जिन्नों की तरफ देखा और पूछा, क्या यही वह बहादुर इंसान है जिसने शहजादी को बचाया? दूसरे जिन्नों ने हाँ में सर हिलाया। एक ने कहा, हाँ जहीर, यह वही है। हम उसकी खुशबू से पहचान गए। इब्राहिम को समझ आ गया कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और सीधे खड़ा हो गया। डर के बावजूद उसने कहा, हाँ, मैं वही हूं। मैंने शहजादी मरियम के लिए दुआ की। वह बेकसूर थी। उसने सिर्फ एक ऐसी शादी से इनकार किया जो उसे मंजूर नहीं थी। उस पर जादू करना जुल्म था। जहीर की आंखें और ज्यादा गुस्से से जल उठी। उसने गरजते हुए कहा, तुम एक मामूली इंसान मुझे जुल्म के बारे में सिखा रहा है? वह अपने साथियों की तरफ मुड़ा और पूछा, बताओ, मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसे कत्ल कर देना चाहिए? इब्राहिम का दिल बैठ गया। वह सोचने लगा कि अब उसका अंजाम आ गया। वह अपनी वालिदा के पास कभी वापस नहीं जा पाएगा। एक जिन्न ने कहा, नहीं जहीर, कत्ल मत करो, यह तो बहुत आसान सजा होगी। दूसरे जिन्न ने कहा, हमारे लिए इतना ही काफी है कि हम उस पर एक ऐसा जादू डालें जो उसे 6 महीने के लिए सुला दे। तब तक उसकी बीमार वालिदा, खैर 6 महीने बहुत लंबा वक्त होता है। शहजादा जहीर की होंठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। हाँ, उसने कहा, यह बेहतर है, यह सजा उसे याद रहेगी। वह इब्राहिम की तरफ मुड़ा। इब्राहिम दहशत और खौफ से मगलूब था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेहरबानी करो, मुझे जाने दो। मेरी वालिदा बहुत बीमार है, उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे उनके लिए दवा चाहिए। लेकिन शहजादा जहीर ने कोई परवाह नहीं की। उसने अपना हाथ उठाया और गहरी भेदने वाली नजर से इब्राहिम की आंखों में देखा। इब्राहिम ने महसूस किया कि एक अजीब ताकत उसे घेर रही है। उसके पैर कमजोर होने लगे। उसकी आंखें भारी होने लगीं। उसने अपनी वालिदा का चेहरा याद किया, खदीजा को, शेख अब्दुल्लाह को, शहजादी मरियम को। अम्मी, वह बुदबुदाया और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। एक गहरी जादुई नींद में सो गया, ऐसी नींद जिससे 6 महीने तक कोई नहीं जगा सकता था। पहाड़ के दूसरी तरफ मुराद ने सब कुछ देखा था। वह हैरान और परेशान था। उसने फौरन अपने घोड़े को मोड़ा और तेजी से शहजादी मरियम के महल की तरफ भागा। जब वह महल पहुंचा तो वह हाँफ रहा था। शहजादी मरियम बगीचे में थी। मुराद को देखकर वह समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ मुराद? उसने पूछा। मुराद ने सारी बात बताई, कैसे इब्राहिम जिन्नों के पास गया, कैसे शहजादा जहीर ने उसे पहचान लिया और कैसे उसने इब्राहिम पर जादू कर दिया। शहजादी मरियम का चेहरा गमगीन हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह सब मेरी गलती है, उसने कहा। अगर मैंने उसे मेरे लिए दुआ करने के लिए नहीं कहा होता तो यह नहीं होता। वह एक नेक दिल जवान है और उसने सिर्फ अपनी वालिदा के लिए दवा मांगी थी। उसने फौरन अपने सिपाहियों को इकट्ठा करने का हुक्म दिया। हम रात होने का इंतजार करेंगे, उसने कहा। जब जिन्नात अपनी सरजमीन में वापस चले जाएं, तब हम इब्राहिम को लेने जाएंगे। रात हो गई, चांद निकल आया। शहजादी मरियम अपने चुनिंदा सिपाहियों के साथ उस पहाड़ की तरफ गई। जब वे वहां पहुंचे तो जिन्नात जा चुके थे। सिर्फ इब्राहिम बेजान पड़ा था। उसे उठाओ, मरियम ने हुक्म दिया, और सावधानी से महल ले चलो। सिपाहियों ने इब्राहिम को बहुत सावधानी से उठाया और उसे एक पालकी में लिटा दिया। वे वापस महल आ गए। शहजादी मरियम ने इब्राहिम को एक खूबसूरत कमरे में लिटवाया। उसने हर तरह की कोशिश की उसे जगाने की। उसने पानी उसके चेहरे पर छिड़का, उसे हिलाया, उसके कान में बोली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इब्राहिम गहरी नींद में सोया रहा। सुबह होते ही शहजादी मरियम घोड़े पर सवार हुई और शहजादा जहीर से मिलने गई। वह गुस्से में थी। जब वह वहां पहुंची तो शहजादा जहीर मुस्कुरा रहा था,
जैसे उसे पहले से ही पता हो कि वह आने वाली है। आओ मरियम, उसने कहा, मुझे पता था तुम आओगी। तुम्हारा छोटा सा इंसानी दोस्त कैसा है? मरियम ने गुस्से से कहा, तुमने उसके साथ क्या किया? वह बेकसूर था। उसने सिर्फ अपनी बीमार वालिदा के लिए दवा मांगी थी। जहीर ने हंसते हुए कहा, मैंने उस पर एक जादू किया है जो उसे 6 महीने के लिए सुला देगा। इससे पहले कोई भी उसे नहीं जगा सकता। यह उसके लिए और हर उस शख्स के लिए एक सबक है जो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेहरबानी करके उसे जगा दो। वह बेकसूर है। यह सब मेरी गलती है। मैं ही हूं जिसने उसे मेरे लिए दुआ करने को कहा था। वह सिर्फ अपनी वालिदा के लिए दवा तलाश करने आया था। शहजादा जहीर ने एक पल सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं उसे एक शर्त पर जगाऊंगा। क्या शर्त? मरियम ने पूछा। तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाओ, जहीर ने कहा। मरियम का दिल बैठ गया। यही तो वह नहीं चाहती थी। इसी से बचने के लिए तो उसने इतनी तकलीफ सही थी। लेकिन अब इब्राहिम की जान उसके फैसले पर निर्भर थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं राजी हो जाती हूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे उसे नींद से जगाने के बाद। शहजादा जहीर खुश हो गया। वह मरियम के साथ महल में गया। जब उसने इब्राहिम को देखा तो उसने अपना हाथ उसके सर पर रखा और कुछ बुदबुदाया। इब्राहिम की आंखें धीरे धीरे खुली। वह हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। उसे याद आया कि क्या हुआ था। वह उठने की कोशिश करने लगा। शहजादी मरियम उसके करीब आई और कहा, इब्राहिम, तुम ठीक हो? हाँ, इब्राहिम ने कहा। लेकिन क्या हुआ? मुझे याद है कि शहजादा जहीर ने वह जादू क्या था। मरियम ने कहा, अभी तुम्हें यहां से जाना होगा। शहजादा जहीर ने इब्राहिम का हाथ पकड़ा और उसे महल से बाहर खींच लाया। इब्राहिम समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। बाहर आकर जहीर ने अपने हाथ उठाए। अचानक एक तेज हवा उठी। हवा इतनी तेज थी कि इब्राहिम को अपनी जगह पर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। शहजादा जहीर ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ हवा, इस इंसान को एक ऐसी दूर सरजमीन में ले जा जहां से वह कभी वापस ना आ सके। ऐसी जगह जहां उसे अपनी वालिदा के लिए दवा मिल सके, लेकिन जहां से वह यहां कभी लौट ना सके। और एक लम्हे में, जैसे किसी जादू से, इब्राहिम हवा में उठा। वह तेजी से ऊपर जा रहा था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन हवा का शोर इतना तेज था कि उसकी आवाज दब गई। नीचे शहजादी मरियम चिल्ला उठी, यह तुमने क्या किया? तुमने वादा किया था। जहीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे जगा दिया और अब मैंने उसे एक ऐसी जगह भेज दिया है जहां उसे अपनी वालिदा के लिए दवा मिल सकती है, लेकिन वह यहां कभी वापस नहीं आएगा। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है मरियम। कुछ दिनों बाद हमारी शादी हो जाएगी। मरियम जिन्न से बेहद नाराज हो गई। उसने उससे कहा, तुमने धोखा दिया, तुम बेईमान हो। और वह अपने महल में दाखिल हो गई और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जहीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हंसता हुआ वापस अपनी सरजमीन की तरफ चला गया। इब्राहिम हवा में बहुत देर तक उड़ता रहा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ हवा का तेज शोर और ठंडक महसूस हो रही थी। फिर अचानक हवा धीमी हो गई। इब्राहिम नीचे गिरने लगा। वह डर गया कि वह जमीन पर गिरकर मर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वह नरम रेत पर उतर गया। उसने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। वह एक अजीब जगह में था। उसके सामने एक समंदर था, लेकिन यह कोई साधारण समंदर नहीं था। इसका पानी सुर्ख लाल था, जैसे खून जैसा। यह क्या जगह है? इब्राहिम ने सोचा। वह उठा और चारों तरफ देखने लगा। साहिल पर कोई नहीं था। दूर कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे थे और भी दूर कुछ इमारतें जैसी चीजें। इब्राहिम को भूख और प्यास लग रही थी। वह किसी को तलाश करते हुए चलने लगा। सूरज ढल रहा था और अंधेरा होने लगा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी। झोपड़ी पुरानी लग रही थी, लेकिन उसमें से रोशनी आ रही थी। इब्राहिम ने तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर खटखटाया, फिर भी कोई जवाब नहीं। इब्राहिम ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। अस्सलामु अलैकुम, उसने कहा। कोई है? झोपड़ी के अंदर एक बुढ़िया बैठी थी, लेकिन यह कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी। उसके बाल सफेद थे और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसके चारों तरफ एक नूरानी रोशनी थी। बुढ़िया ने इब्राहिम को देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में मोहब्बत थी। उसने कहा, आओ बेटे, अंदर आओ। मुझे पता था तुम आओगे। इब्राहिम हैरान था। आपको कैसे पता? बैठो पहले, बुढ़िया ने कहा। तुम थके हुए और भूखे लगते हो। इब्राहिम झोपड़ी में दाखिल हुआ और बैठ गया। बुढ़िया ने अपने हाथों को आपस में टक्कर दी
और अचानक इब्राहिम के सामने एक मेज जाहिर हो गई जो तरह तरह के खाने से लदी थी। इब्राहिम की आंखें फैल गईं। ये कैसे? पहले खाओ, बुढ़िया ने कहा, बाद में बात करेंगे। इब्राहिम ने पेट भरकर खाना खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। उसने ठंडा पानी पिया जिसने उसकी प्यास बुझा दी। जब वह खाना खत्म कर चुका तो बुढ़िया ने फिर से अपने हाथ टक्कर दिए और सब कुछ गायब हो गया। अब बताओ, बुढ़िया ने कहा, तुम कौन हो और यहां कैसे पहुंचे? इब्राहिम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। अपनी बीमार वालिदा के बारे में, शेख अब्दुल्लाह से मिलने के बारे में, शहजादी मरियम के बारे में, और कैसे शहजादा जहीर ने उसे इस अजीब जगह पर भेज दिया। बुढ़िया ने गंभीरता से सुना। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे इब्राहिम, तुम्हारी अपनी वालिदा के लिए मोहब्बत और लगन मुझे बेहद पसंद है। तुम्हारा यह मुश्किल सफर और तुम्हारा इरादा मुझे तुम पर रहम और हमदर्दी महसूस कराता है। तुम हर बेहतरीन चीज के मुस्तहिक हो। लेकिन आप कौन हैं? इब्राहिम ने पूछा। और यह कैसा जादू है? बुढ़िया ने कहा, मैं एक जादूगर हूं बेटे, लेकिन मैं सिर्फ नेक कामों के लिए जादू इस्तेमाल करती हूं, और मुझे लगता है कि तुम्हारी मदद करना एक नेक काम है। उसने इब्राहिम के हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, इंतजार करो, मैं तुम्हारे वालिदा के लिए दवा लाती हूं। बुढ़िया उठी और झोपड़ी के एक कोने में गई। वहां कई शीशियां और थैलियां रखी हुई थीं। उसने कुछ खास जड़ी बूटियां। फिर वह इब्राहिम के पास वापस आई और उसे वह थैली देते हुए बोली, ये जड़ी बूटियां बहुत नायाब हैं। इन्हें पानी में उबालो और अपनी वालिदा को पिलाना। इंशा अल्लाह ये हर अजीब बीमारी का इलाज करती हैं। तुम्हारी वालिदा जल्द ही ठीक हो जाएंगी। इब्राहिम ने थैली ली और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह आपको जजाए खैर दे, उसने कहा। आपने मेरी जिंदगी बचा ली, आपने मेरी वालिदा को बचा लिया। लेकिन अब फिर उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें आ गईं। उसने पूछा, लेकिन अम्मी जान, मैं वापस कैसे जाऊंगा? मुझे नहीं मालूम हम कहाँ हैं, और शहजादा जहीर ने कहा था कि मैं वापस नहीं जा सकता। बुढ़िया ने गंभीरता से सर हिलाया। हाँ बेटे, यह सरजमीन बहुत दूर है। इसे जिन्नों की अजीम सल्तनत कहते हैं। यहां से तुम्हारी सरजमीन तक पहुंचने में बरसों लग जाएंगे अगर तुम सामान्य रास्ते से जाओगे। इब्राहिम का दिल बैठ गया। बरसों? लेकिन तब तक मेरी वालिदा। बुढ़िया ने उसका हाथ थपथपाया। घबराओ मत बेटे, मेरे पास एक हल है, लेकिन वह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी अक्ल और हिम्मत इस्तेमाल करनी होगी। मैं कुछ भी करूंगा, इब्राहिम ने दृढ़ता से कहा। बुढ़िया उसे झोपड़ी से बाहर ले गई। रात हो चुकी थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। लाल समंदर की लहरें चांदनी में चमक रही थीं। बुढ़िया ने एक रास्ता दिखाते हुए कहा, इस रास्ते पर चलो, तुम्हें आगे 3 लड़कों का घर मिलेगा। उनके वालिद कुछ महीने पहले इंतकाल कर गए। वो जिन्नों में एक बड़े जादूगर थे और उन्होंने अपने बेटों के लिए 3 जादुई चीजें छोड़ी हैं। कौन सी चीजें? इब्राहिम ने पूछा। एक जादुई कालीन, बुढ़िया ने बताया, जो तुम्हें लम्हों में कहीं भी ले जा सकता है। एक जादुई टोपी जो तुम्हें गायब कर देती है, और एक जोड़ी जादुई जूते जो पहनने वाले को भी गायब कर देते हैं। इब्राहिम की आंखें चमक उठीं। अगर मुझे वह कालीन मिल जाए? हाँ, बुढ़िया ने कहा, तो तुम अपनी सरजमीन में लौट सकते हो। लेकिन सुनो बेटे, वे तीनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। हर एक चाहता है कि उसे सबसे अच्छी चीज मिले। तुम्हें अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी होगी। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए तुम्हें वह कालीन हासिल करनी होगी। इब्राहिम ने समझ लिया। उसने बुढ़िया को गले लगाया और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। बुढ़िया ने उसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे साथ हो बेटे। अपनी वालिदा का ख्याल रखना, और याद रखना, वालिदा की खिदमत से बड़ी कोई इबादत नहीं। इब्राहिम ने अलविदा कहा और रास्ते पर चल पड़ा। रात थी, लेकिन चांद की रोशनी में रास्ता साफ दिख रहा था। वह बहुत देर तक चलता रहा। सुबह होने से पहले उसे दूर एक मकान दिखाई दिया। जैसे जैसे वह करीब आया, उसे आवाजें सुनाई दी, गुस्से की आवाजें, लड़ाई की आवाजें। जब वह मकान के पास पहुंचा तो उसने 3 जवान लड़कों को देखा जो आपस में झगड़ रहे थे। एक के हाथ में एक पुरानी कालीन थी, दूसरे के हाथ में एक टोपी थी, और तीसरे के हाथ में जूतों की एक जोड़ी थी। यह कालीन मेरी होनी चाहिए, पहला चिल्ला रहा था। मैं सबसे बड़ा हूं। नहीं, दूसरा बोला, मैं बीच वाला हूं और मुझे सबसे अच्छी चीज मिलनी चाहिए। यह टोपी काफी नहीं है, तुम दोनों गलत हो। तीसरा चिल्लाया, मैं सबसे छोटा हूं और अब्बू मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। मुझे कालीन चाहिए। इब्राहिम ने उनके करीब जाते हुए पुकारा, भाइयों ठहरो। तीनों ने इब्राहिम की तरफ देखा।
पहले तो वे हैरान हुए कि यह अजनबी कौन है। फिर एक ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? इब्राहिम ने विनम्रता से कहा, मेरा नाम इब्राहिम है, मैं यहां से गुजर रहा था और मैंने तुम्हें लड़ते देखा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मसला क्या है? सबसे बड़े लड़के ने, जिसका नाम करीम था, बताया, हमारे वालिद का हाल ही में इंतकाल हो गया। उन्होंने हमारे लिए ये 3 जादुई चीजें छोड़ी हैं, लेकिन हम तय नहीं कर पा रहे कि किसे क्या मिलना चाहिए। हम में से हर एक अपने पास वाली चीज से नाखुश है और चाहता है कि उसे कालीन मिले, क्योंकि वह सबसे ताकतवर है। दूसरे लड़के ने, जिसका नाम सलीम था, कहा, यह कालीन किसी को भी लम्हों में कहीं भी ले जा सकता है। टोपी सिर्फ गायब कर देती है और जूते भी वैसे ही हैं, लेकिन कालीन, वह असली ताकत है। सबसे छोटे ने, जिसका नाम नदीम था, कहा, और हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे। इब्राहिम ने एक पल सोचा, फिर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। दूर उसने एक लंबा खजूर का पेड़ देखा। भाइयों, उसने कहा, मेरे पास एक हल है, एक ऐसा हल जो बिल्कुल इंसाफ से होगा। क्या? तीनों ने एक साथ पूछा। इब्राहिम ने उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम उस पेड़ को देखते हो? हाँ, तीनों ने कहा। तो सुनो, इब्राहिम ने समझाया, तुम तीनों वहां तक दौड़ लगाओगे। ये तीनों चीजें यहां जमीन पर रख दो। जो सबसे पहले पेड़ तक पहुंचेगा उसे कालीन मिलेगी। जो दूसरे नंबर पर पहुंचेगा वो टोपी और जूतों में से जो चाहे चुन लेगा, और जो आखिर में पहुंचेगा उसे जो बचेगा वो लेना होगा। यह बिल्कुल इंसाफ का तरीका है। सबसे तेज दौड़ने वाले को सबसे अच्छा इनाम मिलेगा। तीनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, फिर उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा तरीका है। हर एक को अपनी रफ्तार पर भरोसा था। ठीक है, करीम ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं जीतूंगा। देखेंगे, सलीम ने कहा, मैं तुमसे ज्यादा तेज हूं। तुम दोनों गलत हो, नदीम ने कहा, मैं सबसे तेज हूं। उन्होंने तीनों चीजें जमीन पर रख दी और दौड़ने की तैयारी करने लगे। इब्राहिम ने कहा, जब मैं 3 गिनूं तो तुम दौड़ना शुरू कर देना। 1, 2, 3। तीनों भाई तेजी से दौड़ने लगे। वे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखें पेड़ पर टिकी हुई थीं। जैसे ही वे थोड़ी दूर गए, इब्राहिम ने फौरन कार्रवाई की। वह तेजी से कालीन की तरफ दौड़ा। उसने कालीन उठाई, फिर टोपी और जूते भी उठा लिए। कालीन को फैलाकर उस पर बैठ गया और ऊंची आवाज में कहा, ए कालीन, उड़ो, मुझे आसमान में ले चलो। कालीन फौरन हवा में उठने लगा। इब्राहिम ऊपर और ऊपर जाता रहा। नीचे तीनों भाइयों ने शोर सुना और पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने इब्राहिम को कालीन पर उड़ते देखा। रुको, वे चिल्लाए, वापस आओ, तुमने हमें धोखा दिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इब्राहिम आसमान में ऊंचा उड़ चुका था। उसने नीचे देखा और थोड़ा बुरा महसूस किया कि उसने उन्हें धोखा दिया, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसकी वालिदा को उसकी जरूरत थी। मुझे माफ कर दो भाइयों, उसने नीचे की तरफ बुलाया, लेकिन मेरी वालिदा बीमार है, मुझे उनके पास जाना है। अल्लाह तुम्हें बेहतर चीजें दे। फिर उसने कालीन से कहा, ए कालीन, मुझे शहजादी मरियम के महल ले चलो। इब्राहिम ने सोचा कि पहले उसे मरियम के पास जाना चाहिए। उसे बचाना चाहिए शहजादा ज़हीर से, फिर वह उसे अपने साथ ले जाएगा। कालीन तेजी से उड़ने लगा। नीचे की जमीन तेजी से पीछे छूटती जा रही थी। इब्राहिम ने लाल समंदर को देखा, फिर सहारा को, फिर पहाड़ों को। कुछ घंटों बाद उसे दूर शहजादी मरियम का महल दिखाई दिया, लेकिन जब वह करीब आया तो उसने देखा कि महल के चारों तरफ जिन्नों के पहरेदार खड़े हैं। शहजादा ज़हीर ने महल को घेर रखा है। इब्राहिम ने सोचा, वह शहजादी मरियम से जबरन शादी करने वाला है। इब्राहिम ने जादुई टोपी पहन ली। फौरन वह गायब हो गया। उसने जूते भी हाथ में पकड़ लिए। कालीन धीरे धीरे महल के पास उतरा। गायब होने की वजह से कोई भी पहरेदार इब्राहिम को नहीं देख सका। वह चुपचाप महल में दाखिल हो गया। वह दालानों में चलता रहा। आखिर में उसने शहजादी मरियम के कमरे का दरवाजा पाया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गया। शहजादी मरियम अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं जैसे वह रो रही हों। उसके चेहरे पर दुख की गहरी लकीरें थीं। वह अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाए हुए थी। इब्राहिम ने टोपी उतार दी और फौरन जाहिर हो गया। शहजादी मरियम ने चौंक कर ऊपर देखा। जब उसने इब्राहिम को देखा तो उसकी आंखें हैरानी और खुशी से फैल गईं। इब्राहिम, वह चिल्लाई, तुम यहां कैसे पहुंचे? मैंने सोचा था कि तुम। सब ठीक है, इब्राहिम ने जल्दी से कहा, लेकिन अभी वक्त नहीं है सब कुछ बताने का। हमें यहां से फौरन निकलना होगा। शहजादा ज़हीर, हाँ, मरियम ने कहा, वह आज शाम को मुझसे जबरन निकाह करने वाला है।
मैंने इनकार किया, लेकिन उसने कहा कि अगर मैंने इनकार किया तो वह पूरे महल को तबाह कर देगा और मेरे सभी सिपाहियों को मार देगा। इब्राहिम ने जादुई जूते शहजादी को दिए। ये पहन लो, उसने कहा, ये तुम्हें गायब कर देंगे। मरियम ने जल्दी से जूते पहन लिए और फौरन गायब हो गई। इब्राहिम ने भी टोपी पहन ली। मेरा हाथ पकड़ो, इब्राहिम ने कहा। मरियम ने उसका हाथ पकड़ा। हालांकि वे दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, लेकिन वे महसूस कर सकते थे। वे दोनों चुपचाप महल से बाहर निकले। कोई भी पहरेदार उन्हें नहीं देख सका। वे महल के बाहर आए जहां जादुई कालीन इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे कालीन पर बैठे, इब्राहिम ने टोपी और मरियम ने जूते उतार दिए। वे दोनों फिर से दिखाई देने लगे। चलो, इब्राहिम ने कालीन से कहा, हमें दूर ले चलो, बहुत दूर। कालीन फौरन हवा में उठ गया। वे तेजी से ऊपर जा रहे थे। नीचे एक पहरेदार ने देखा। उसने चिल्लाकर शहजादा जहीर ने अपनी मुट्ठियां भींची और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, इब्राहिम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझसे 2 बार शहजादी छीनी है, मैं तुमसे बदला लूंगा। लेकिन इब्राहिम और मरियम सुन नहीं सके। वे बहुत ऊंचे और दूर थे। कालीन पर बैठे बैठे शहजादी मरियम ने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम उस अजीब सरजमीन से कैसे वापस आए? इब्राहिम ने उसे सब कुछ बताया। लाल समंदर के बारे में, बुढ़िया जादूगर के बारे में, दवा के बारे में और 3 भाइयों से कालीन हासिल करने के बारे में। मरियम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम सलामत हो और तुम्हें दवा भी मिल गई। अब तुम अपनी वालिदा के पास जा सकते हो। फिर उसने पूछा, लेकिन अब हम कहां जा रहे हैं? इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे घर। मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूं। तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनोगी। मरियम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच में? हाँ, इब्राहिम ने कहा, तुमने मेरी इतनी मदद की है, अब मेरी बारी है तुम्हारा ख्याल रखने की। और इसके अलावा, उसने शर्माते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। मरियम मुस्कुराई। उसने इब्राहिम का हाथ अपने हाथ में लिया। कालीन तेजी से उड़ता रहा। वे सहरा के ऊपर से गुजरे, पहाड़ों के ऊपर से, नदियों के ऊपर से। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया था। आखिरकार रात होने से पहले उन्हें नीचे इब्राहिम का शहर दिखाई दिया। वहां इब्राहिम ने खुशी से कहा, वह मेरा घर है। कालीन नीचे उतरने लगा। कालीन धीरे धीरे इब्राहिम के घर के पास उतरा। शाम का वक्त था और आसमान में तारे निकलने लगे थे। इब्राहिम का दिल तेजी से धड़क रहा था। कितने दिन हो गए थे उसे अपनी वालिदा को देखे हुए। वह कैसी होंगी? क्या वह अभी भी जिंदा है? उसने कालीन को घर के पीछे उतारा ताकि किसी को दिखाई ना दे। मरियम ने उसका हाथ दबाया और कहा, जाओ, अपनी वालिदा के पास जाओ, मैं यहीं इंतजार करती हूं। नहीं, इब्राहिम ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। मैं चाहता हूं कि मेरी वालिदा तुमसे मिले। वे दोनों घर के दरवाजे की तरफ बढ़े। इब्राहिम ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर मध्यम रोशनी थी। खदीजा वहां मौजूद थी, इब्राहिम की वालिदा के बिस्तर के पास बैठी हुई। जब खदीजा ने इब्राहिम को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। इब्राहिम, वह फुसफुसाई, तुम वापस आ गए, अल्लाह का शुक्र है। वह उठकर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। फिर उसने मरियम को देखा और सवालिया नजरों से इब्राहिम की तरफ देखा। यह शहजादी मरियम है, इब्राहिम ने धीरे से कहा। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, मैं बाद में सब बताऊंगा, लेकिन पहले मेरी वालिदा कैसी है? खदीजा का चेहरा उदास हो गया। बेटा, उनकी हालत बहुत खराब है। पिछले हफ्ते से वह बेहोश हैं, खाना पीना भी बंद हो गया है। मैंने तो सोचा था कि शायद। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। वह जल्दी से अपनी वालिदा के पास गया। आमिना बिस्तर पर लेटी थी। उनका चेहरा बहुत पीला था और वह बहुत कमजोर लग रही थी। उनकी सांसें धीमी और कठिन थीं। अम्मी, इब्राहिम ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अम्मी, मैं आ गया, मैं आपके लिए दवा ले आया हूं। लेकिन आमिना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बेहोश थी। इब्राहिम ने जल्दी से वह थैली निकाली जो बुढ़िया जादूगर ने उसे दी थी। उसने खदीजा से कहा, आपा, जल्दी से पानी गर्म करो। खदीजा फौरन पानी गर्म करने लगी। इब्राहिम ने थैली से जड़ी बूटियां निकाली। वे अजीब खुशबू वाली थीं और अलग अलग रंगों की थीं। जब पानी गर्म हो गया तो इब्राहिम ने उसमें जड़ी बूटियां डाल दी। पानी का रंग सुनहरा हो गया और एक खुशबूदार भाप निकलने लगी। मरियम ने मदद करते हुए आमिना का सर थोड़ा ऊपर उठाया। इब्राहिम ने धीरे धीरे अपनी वालिदा को वह दवा पिलाई। शुरू में मुश्किल लगी क्योंकि वह बेहोश थीं, लेकिन धीरे धीरे कुछ बूंदें उनके गले से नीचे चली गईं। फिर वे सब इंतजार करने लगे।
इब्राहिम अपनी वालदा के पास घुटनों के बल बैठ गया और उनके लिए दुआ करने लगा। या अल्लाह, उसने कहा, मैंने इतना लंबा सफर तय किया है, मैंने इतनी मुश्किलें झेली हैं, मेहरबानी करके मेरी वालिदा को शिफा दे, उन्हें मुझे वापस दे दे, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। खदीजा भी दुआ कर रही थी। मरियम ने भी अपने हाथ उठाए और दुआ मांगी। कुछ मिनट गुजर गए, फिर अचानक आमिना की उंगलियां हिली, उनकी पलकें फड़की। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली। इब्राहिम, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। इब्राहिम की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, हाँ, मैं यहां हूं। आमिना ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, तुम कहां थे? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मैं आपके लिए दवा लेने गया था, इब्राहिम ने कहा, और अब आप ठीक हो जाएंगी, मैं वादा करता हूं। आमिना ने फिर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन इस बार यह शांति की नींद थी। उनकी सांसें अब आसान हो गई थीं और उनके चेहरे पर दर्द की लकीरें नहीं थीं। रात भर इब्राहिम अपनी वालिदा के पास बैठा रहा। खदीजा और मरियम भी वहीं थे। हर कुछ घंटे में इब्राहिम अपनी वालिदा को थोड़ा और दवा पिलाता। सुबह हुई तो एक चमत्कार हुआ। जब इब्राहिम ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी वालिदा जाग रही हैं, और सिर्फ जाग ही नहीं रही थी, बल्कि वह बैठने की कोशिश कर रही थी। अम्मी, इब्राहिम ने चौंक कर कहा। उसने उन्हें बैठने में मदद की। आमिना की आंखों में फिर से चमक थी, उनके गालों पर रंगत वापस आ गई थी। वह मुस्कुरा रही थी। इब्राहिम, मेरे बेटे, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज मजबूत थी। मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूं। यह कैसे हुआ? इब्राहिम ने उन्हें गले से लगा लिया और रोने लगा, खुशी के आंसू। अल्लाह का शुक्र है, वह बार बार कहता रहा, अल्लाह का शुक्र है। खदीजा भी रो रही थी और मुस्कुरा रही थी। मरियम की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। आमिना ने अपने बेटे को प्यार से देखा, फिर उन्होंने मरियम को देखा। यह खूबसूरत लड़की कौन है? उन्होंने पूछा। इब्राहिम ने मरियम का हाथ पकड़ा और उसे अपनी वालिदा के पास ले आया। अम्मी, उसने कहा, यह शहजादी मरियम है। उनके बिना मैं आपके लिए दवा नहीं ला पाता। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। फिर उसने शर्माते हुए कहा, और मैं उनसे निकाह करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। आमिना ने मरियम को गौर से देखा। उन्होंने उसकी आंखों में नेकी देखी, उसके चेहरे पर मोहब्बत देखी। वह मुस्कुरा दी। आओ बेटी, उन्होंने मरियम से कहा और अपने बाजू फैला दिए। मरियम उनके पास गई। आमिना ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुमने मेरे बेटे की मदद की, तुमने हमारे परिवार को बचाया। आज से तुम मेरी बेटी हो। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती कि तुम मेरे बेटे की बीवी बनो। मरियम ने आमिना को गले लगाया। शुक्रिया अम्मी जान, उसने कहा, मैं हमेशा आपकी और इब्राहिम की खिदमत करूंगी। अगले कुछ दिनों में आमिना की सेहत और भी बेहतर होती गई। जल्द ही वह फिर से अपने पैरों पर चलने लगी, खाना बनाने लगी और अपने पुराने रूप में वापस आ गई। एक हफ्ते बाद इब्राहिम और मरियम का निकाह हो गया। पूरा शहर खुशी मना रहा था। शेख अब्दुल्लाह भी आए। खदीजा ने शादी की तैयारियां की। निकाह के दिन इब्राहिम ने अपनी पूरी कहानी सबको सुनाई। कैसे उसने अपनी वालिदा के लिए इतना लंबा और खतरनाक सफर किया, कैसे उसने शहजादी मरियम को बचाया, कैसे जिन्नों के शहजादे ने उस पर जादू किया, और कैसे अल्लाह की मेहरबानी से उसे दवा मिली और वह अपने घर वापस आया। सब लोग हैरान थे और इब्राहिम की हिम्मत और उसकी वालिदा के लिए मोहब्बत की तारीफ करते थे। शादी के बाद मरियम इब्राहिम के घर में आ गई। वह आमिना की बहुत खिदमत करती। दोनों में माँ बेटी जैसा रिश्ता हो गया। इब्राहिम ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। मरियम ने अपने महल से कुछ कीमती चीजें लाई थीं, जिन्हें बेचकर उन्होंने एक अच्छा घर खरीद लिया। वे सब खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन एक रात कई महीने बाद इब्राहिम और मरियम छत पर बैठे तारे देख रहे थे। तभी मरियम ने अचानक चिंतित होकर कहा, इब्राहिम, मुझे शहजादा जहीर की फिक्र है। वह बहुत गुस्से में था। क्या तुम्हें लगता है वह हमें ढूंढने की कोशिश करेगा? इब्राहिम ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे नहीं पता, उसने ईमानदारी से कहा, लेकिन अगर वह आया भी तो हम डरेंगे नहीं। अल्लाह ने हमें अब तक बचाया है, वह आगे भी बचाएगा, और हम साथ हैं। हम एक दूसरे को बचाएंगे। मरियम मुस्कुराई। हाँ, तुम सही कह रहे हो। उन्होंने जादुई कालीन, टोपी और जूते एक सुरक्षित जगह छुपाकर रख दिए थे। अगर कभी जरूरत पड़ी तो वे उनका इस्तेमाल कर सकते थे। महीने गुजरते गए। इब्राहिम और मरियम की शादी को 1 साल हो गया। आमिना की सेहत बिल्कुल ठीक थी, और एक दिन मरियम ने खुशखबरी दी कि वह एक बच्चे की मां बनने वाली है। पूरे घर में खुशी छा गई। आमिना बहुत खुश हुई।
खदीजा ने मिठाई बांटी। 9 महीने बाद मरियम ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। इब्राहिम ने उसका नाम अब्दुल्लाह रखा, शेख अब्दुल्लाह के नाम पर, जिन्होंने उसे रास्ता दिखाया था। जैसे जैसे छोटा अब्दुल्लाह बड़ा होता गया, इब्राहिम और मरियम उसे कहानियां सुनाते, अपने सफर की कहानियां, जिनों की कहानियां, और सबसे अहम वालिदा की मोहब्बत और खिदमत की अहमियत के बारे में। याद रखो बेटे, इब्राहिम हमेशा कहता, वालिदा अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, उनके कदमों तले जन्नत है। जो अपनी वालिदा को खुश रखता है, अल्लाह उसे खुश रखता है। जो उनकी खिदमत करता है, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। छोटा अब्दुल्लाह ध्यान से सुनता और सर हिलाता। साल गुजरते गए, इब्राहिम का परिवार बढ़ता गया, उसके और भी बच्चे हुए, उसका कारोबार फला फूला, लेकिन वह कभी अपने असल मकसद को नहीं भूला, अपनी वालिदा की खिदमत। आमिना बूढ़ी होती गई, लेकिन इब्राहिम और मरियम हमेशा उनका ख्याल रखते, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते, उनके साथ वक्त बिताते। और एक दिन बहुत साल बाद जब आमिना बहुत बूढ़ी हो गई, उन्होंने शांति से अपनी आखिरी सांस ली। इब्राहिम और उनके सभी बच्चे उनके पास थे। आमिना मुस्कुरा रही थी। इब्राहिम, उन्होंने आखिरी बार कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। और याद रखना, एक माँ की दुआएं हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती हैं। और फिर वह चली गई, शांति से, खुशी से, इस यकीन के साथ कि उनका बेटा एक नेक इंसान था। इब्राहिम ने बहुत रोया, लेकिन उसे तसल्ली भी थी कि उसने अपनी वालिदा की पूरी जिंदगी खिदमत की थी, उनके लिए सब कुछ किया था, और अब वह जन्नत में होंगी। बरसों बाद जब इब्राहिम खुद बूढ़ा हो गया, वह अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाता, उस लंबे सफर की कहानी, जिन्नों और जादू की कहानी। और इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, वह पूछता। और सभी बच्चे एक साथ कहते, वालिदा हमारी सबसे बड़ी नेमत है। इब्राहिम मुस्कुराता, बिल्कुल सही, वालिदा की मोहब्बत दुनिया की हर चीज से बढ़कर है। उनकी दुआएं हमें हर मुसीबत से बचाती हैं। उनकी खुशी में हमारी कामयाबी है। उनके कदमों तले जन्नत है। और जो अपनी वालिदा की खिदमत करता है, अल्लाह उसे इस दुनिया में भी नवाजता है और आखिरत में भी। सभी बच्चे ध्यान से सुनते और यह सबक उनके दिलों में बैठ जाता। इस तरह इब्राहिम की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। लोग उसे सुनते और सीखते कि वालिदा की कीमत कितनी है। और मरियम, वह भी बूढ़ी हो गई, लेकिन इब्राहिम के साथ उसकी मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, जिन्नों की सरजमीन से दूर, एक शांत खुशहाल जिंदगी में। कभी कभी रात को जब वे तारे देखते तो उन्हें वह पूरा सफर याद आता, वे मुश्किलें, वे खतरे, वह जादू। लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें याद आता कि किस तरह अल्लाह ने हर कदम पर उनकी मदद की थी। अल्लाह का शुक्र है, इब्राहिम कहता। हाँ, मरियम मुस्कुराती, अल्लाह का शुक्र है। और इस तरह उनकी कहानी खत्म होती है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि वालिदा हमारी सबसे बड़ी नेमत है, हमें उनके लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। वालिदा की कीमत कोई नहीं चुका सकता। इस दुनिया में कोई मोहब्बत वालिदा की मोहब्बत जैसी पाक और सच्ची नहीं। उनके कदमों तले जन्नत है और उनकी खुशी में इंसान की तकदीर छुपी है। जो अपनी वालिदा को राजी रखता है, उसे दुनिया भी मिलती है और आखिरत भी संवर जाती है। समाप्त।